बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का जिक्र नहीं, डिमाश सिर्फ साजिश पर नहीं दिए जाते और भी वजूहात होती हैं। DG ISPR ने कहा अमेरिका ने फौजी अड्डे नहीं मांगे, अगर मांगता तो भी जवाब एब्सोल्युटली नॉट ही होता। फौज किसी को NRO देने की पोजीशन में नहीं। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शंस नहीं दिए थे। साबिक वजीर आजम के राबिता करने पर आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस गए थे। डिमार्श दिए जाते हैं, डिमार्श सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते, डिमार्श के कई रीजंस होते हैं। उस इलामी में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है। दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। ISI में फॉर एग्जांपल अगर ये साइफर आया था जिस टाइम पे भी 7 को 8 को, और इसी बुनियाद पे फिर उन्होंने अपनी इनपुट 31 तारीख को हुई, तो वो इनपुट इसकी बुनियाद पे थी। किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नो। असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं। अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौकफ होता। फौजी अड्डों का मुतालबा भी नहीं किया गया। प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसमें बैरूनी लिंकेजेस भी बहुत सामने आए। किसी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो बगैर तस्दीक किए हुए कोई चीज़ आगे पहुँचा दे। फौज किसी पोजीशन में नहीं है किसी को NRO देने की। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, इज इट नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? इज इट और इज इट नॉट? फौज कौन होती है किसी को NRO देने वाली? और उस तरह के ऑप्शंस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। आर्मी चीफ और DG ISI भी उसमें गए PM ऑफिस। वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उनके सामने ये गुजारिश रखी। उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट, एज वी हैव प्लान्ड, एंड दैट इज़ इट। कोई ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना सामने रखा गया। पाकिस्तान में फ्यूचर जो आगे जाना है वो जमहूरियत में ही है इंशाल्लाह, और पाकिस्तान में कभी मार्शल नहीं आएगा। मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया, कहा आज तुम्हारे झूठ तार तार हो गए, इक्तदार से चिमटे रहने के लिए तुमने खतरनाक खेल खेला। कौमी सलामती कमेटी जैसे संजीदा फोरम को साजिशी ड्रामे के लिए इस्तेमाल किया गया। बिलावल भुट्टो ने ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम नवाज की इमरान खान पर सख्त तनकीद। ट्विटर पैगाम में लिखा, आज तुम्हारे झूठ तार तार हो गए, इक्तदार से चिमटे रहने के लिए तुमने खतरनाक खेल खेला। कौमी सलामती कमेटी के फोरम को साजिशी ड्रामे के लिए इस्तेमाल किया। एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा इन अड्डों के लिए लगाया जो कभी मांगे ही नहीं गए थे। NRO के लिए एस्टेब्लिशमेंट के तरले किए। झूठ बोला कि उन्होंने ऑप्शन दिए थे। वक्त आ गया है तुम्हारे एक एक झूठ और कौमी सलामती से खेलने की कोशिश का मुहासबा किया जाए। अब हमेशा की तरह भाग न जाना, क्योंकि कौम तुम्हें अब भागने नहीं देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। ट्वीट में लिखा, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी न सिर्फ हर इदारे बल्कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जवाब जमहूरियत और मजीद जमहूरियत है। शहरी रहमान कहती हैं, PTI का साजिशी बयानिया गलत साबित हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि साजिश का ड्रामा नहीं चला तो अब मुल्की मफाद को दाव पर लगाया जा रहा है। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफवाहों और कयास आराइयों पर फुल स्टॉप लगा दिया। बोले आर्मी चीफ ने न मुद्दत में तौसी तलब की, न ही वो कबूल करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। फौज में किसी किस्म की तकसीम नहीं। उनका कहना था कि आर्मी चीफ तबीयत खराबी के बायस शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक नहीं हुए। There was no
टॉक ऑफ मार्शल लॉ। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है और इस जमहूरियत को मजबूत करना सबका फ़र्ज है, इनफरादी भी और इज्तिमाई भी। और इस जमहूरियत के अंदर इसकी स्ट्रेंथ इदारे हैं। पाकिस्तान ने फ्यूचर जो आगे जाना है वो जमहूरियत में ही है इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension. No matter what, he will be retiring on the 29th of November 2022. फौज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का कोई डिवीजन नहीं है। पूरी फौज अपनी लीडरशिप के ऊपर फख्र करती है। फौज यूनिटी ऑफ कमांड के फैक्टर पे चलती है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस तरफ देखता है 7 लाख फौज उस तरफ देखती है। इसमें ना आज तक कभी तब्दीली आई है और ना इंशाल्लाह आगे आएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी उसमें शिरकत नहीं की। Was not well. उस दिन वो ऑफिस भी नहीं आए थे, तो that is a simple explanation to that. We had the best of relations with the government of Pakistan. ऐसा नहीं है कि कोई हमारी चॉइस है, ऐसे नहीं है। कोई किसी किस्म का कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी अपना ज़ाती ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ बहुत अच्छा और बहुत कॉर्डियल और बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट का है, जो अभी भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। जब वज़ीर आज़म गए थे रूस, उससे पहले इंस्टीट्यूशनल इनपुट मांगी गई थी और फौज बिल्कुल ऑन बोर्ड थी। हमारा इंस्टीट्यूशनल इनपुट यही थी कि जाना चाहिए। पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार कहते हैं DGISPR ने हमारे लीडर के मौक़िफ़ की तायद की। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मरासला डीक्लासिफाइड करने का मुतालबा भी कर दिया। DGISPR साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे लीडर, मेरे कप्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दिया। कैसे? पहले तो ये कहते थे जी मरासला ही नहीं है, लेटर ही नहीं है। एक तो वो तस्दीक उन्होंने कर दी कि मरासला था, डॉक्यूमेंट था, फॉरेन इंटरफेरेंस थी, ये भी वो कह रहे हैं ना मलिक साहब। आपने प्रोग्राम में इंट्रो में फॉरेन फंडिंग की बात की है पाकिस्तानियों। अभी फॉरेन फंडिंग करवाता हूं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, फॉरेन फंडिंग इस मुल्क में चल रहा है, फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है। और बड़ी अच्छी बात की है कि डी क्लासिफाइड कर दे मीटिंग मिनट्स जो हैं। आपके लिए ये ठीक है, काबिल कबूल है? मैं समा चैनल से पाकिस्तानियों, नदीम मलिक के प्रोग्राम से ये इल्तिजा करता हूँ कि आप पूरा मरासला डी क्लासिफाइड करें ना। पीटीआई रहनुमाओं की सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ मुहिम की मजम्मत। फवाद चौधरी बोले पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकते। शेख रशीद बोले साजिश के तहत जिस तरह इमरान खान को उतारा गया, जल्द ये बात बच्चे बच्चे की जबान पर होगी। जो लोग फौज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का तर्जुमान पाक फौज के बयान पर रद्द अमल। कहा, हमारा फौज के लिए एहतराम बरकरार है और रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई ऐसा माहौल क्रिएट करने की जरूरत है जिसमें कोई फौज जो है उसको हम कहें कि वो सियासत में मुदाखलत कर रही है। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट देयर स्टेटमेंट और इनको हर बात में लाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, ये हम अपनी हमारी लड़ाई सियासत की हम खुद ही निपटेंगे, इसमें हम फौज को नहीं लेके आएंगे। शेख रशीद ने कहा, आर्मी चीफ का मुद्दत मुलाजमत में तोसी ना लेने का फैसला दुरुस्त है, अब हालात तोसी वाले नहीं। मैं जब से पैदा हुआ हूँ यही बात सुन रहा हूँ और मैं इसी पे यकीन रखता हूँ कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सारी चीजें एक्सपोज होने जा रही हैं 1 महीने के अंदर। साजिश जिस तरह इमरान खान को उतारा गया, अगले महीने की 30 तारीख तक बच्चे बच्चे की जुबान पे होगी। रोक सकें तो ये रोक लें इसको। शेख रशीद का कहना था, सोशल मीडिया का जमाना है, 30-40 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 1 महीने में इमरान खान हकीकत सामने ले आएंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं जिस दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हज लिया, स्टॉक मार्केट ऊपर गई, डॉलर का रेट नीचे आया। ये एक तरह का मुआशी इस्तेहकाम लगता है। पिछले दिनों जो कुछ हुआ, जैसे मैंने कहा, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा था। डेमोक्रेसीज में ये चीज़ें होती रहती हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बट यस, इस दौरान एक गैर यकीनी की कैफियत आती है। मेरे ख्याल में जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेर इन किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया। तो इन अ वे इट इज़ एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज़ रिटर्निंग। बट आई थिंक इसको सस्टेनेबल रखने के लिए शायद सस्टेनेबल होने के लिए भी शायद थोड़ा टाइम लगे। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा क्यों दिया, खबर की तफसील जानिए कुछ ही देर में।
पीटीआई के 155 में से 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, इज्तिमाई इस्तीफों के बाद पीटीआई पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रही। मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया। ऐवान ज़ेरी में तहरीक इंसाफ के 155 एमएनएज में से 125 के इस्तीफे कायम मकाम स्पीकर को मौसूल हुए। 123 के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन एक्ट की दफा 104 के तहत पार्टी चेयरमैन की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया गया कि इज्तिमाई इस्तीफों के बाद पीटीआई ऐवान का हिस्सा नहीं रही। खबरें ये चल रही थी कि किसी मीर सादिक या मीर जाफर को वहाँ पे किसी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या पीटीआई के नाम के ऊपर किसी ओहदे पे लगाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही तहरीक इंसाफ के नाम पे कोई ऑपोजिशन लीडर का ओहदा, किसी कमेटी का ओहदा या किसी कमेटी की चेयरमैनी उसको दी जा सकती है। कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ताहाल मुस्ताफी नहीं हुए। रियाज फितियाना, मोहम्मद मियां सोमरो, प्रिंस मोहम्मद नवाज, मीर खान मोहम्मद जमाली, जवाद हुसैन, साले मोहम्मद, गुलाम बीबी भरवाना समेत 31 अरकान ने भी ताहाल इस्तीफे नहीं दिए। इस्तीफा न देने वालों में मुनहरिफ अरकान भी शामिल हैं। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दायर आईनी दरखास्त में इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अरकान सादिक और अमीन नहीं रहते। करार दिया जाए कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली ताहयात होगी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कौमी असम्बली इजलास 16 के बजाय 22 अप्रैल को बुलाने का इक़दाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की दायर दरखास्त में कहा गया है कि कौमी असम्बली का इजलास 16 अप्रैल को तलब किया गया था, मगर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इजलास सर्कुलर के जरिए 22 अप्रैल तक मौखर कर दिया। उनका ये इक़दाम आइन से मुतसादिम है। डिप्टी स्पीकर को स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोका जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान फैसल करीम कुंडी कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब हमारी जमात से होंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फैसल कुंडी साहब। फैसल कुंडी, ये बताइएगा पीपल्स पार्टी को तकरीबन कितनी वजारतें मिल रही हैं? होपफुली पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त 10 वफाकी वजारतें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रही हैं और हम स्पीकरशिप भी इंशाल्लाह ले रहे हैं और चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले। वज़ीर ख़ारजा पीपल्स पार्टी को और हमारी पार्टी की बहुत प्रेशर है प्रेसिडेंट जरदारी साहब पे कि वो मुल्क के सदर बने। लेकिन रिज़ाइन करवाएंगे तो सदर बनेंगे? रिज़ाइन भी करवा सकते हैं और इम्पीचमेंट भी कर सकते हैं। चेयरमैन सेनेट तो अभी मौजूद हैं, तो क्या उनके खिलाफ तहरीक एतमाद जल्द लाई जा रही है? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से बहुत जल्द लेके ला रहे हैं। चेयरमैन सेनेट बिल्कुल मौजूद हैं। हम जमहूरी प्रोसेस पे यकीन रखते हैं। हमारे मेंबर्स अपोजिशन के ज़्यादा हैं। हम हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुंतज़िर थे। हाई कोर्ट का फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं आया, लिहाजा हम पूरा जो है वो जमहूरी तौर पर हम एक वो रखते हैं कि हम अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। कहाँ कहाँ की गवर्नर पीपल्स पार्टी की है, सिंध और पंजाब की या सिर्फ एक सूबे की? देखिए फ़िलहाल तो पंजाब की है और उस पर मशावरत पार्टी की जारी है कि किसको पंजाब का गवर्नर बनाया जाए। सिंध का मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल में हम अपनी इत्तेहादी जमात को जो है वो MQM को शायद गवर्नरशिप दें मशावरत के साथ। अच्छा सर, डेडलॉक किस चीज़ का है? खबरें ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान वजारतों के मामले पर बात आगे नहीं बढ़ रही, पेशरफ्त नहीं हो रही, क्या ये खबरें दुरुस्त हैं? नहीं, डेडलॉक कोई नहीं है। देखें, आप देखें कि 6-7 इत्तेहादी जमातें हैं, उनके नाम लाने हैं, उन्होंने आपस में मीटिंग करनी है, तो इसमें जो है डेफिनेटली 2-4 दिन तो लगते हैं। एक दिन में तो चीज़ नहीं। जाते जाते सिर्फ खबर ब्रेकिंग दे जाएगा, कब वजारतों का ऐलान हो रहा है? मेरे ख्याल में आज या कल तक हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसी सारे वाक़े पर ISPR से दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पाक फौज अपने जवानों को कभी तन्हा नहीं छोड़ती, गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं चलेगी, तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए, कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। आई वुड नॉट लाइक टू पॉइंट फिंगर्स एट एनीवन, बट जिन्होंने ये किया है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान फ़ौज अपने ऑफिसर्स, अपने सोल्जर्स को कभी भी
तनहा नहीं छोड़ती। और जिन्होंने ये हरकत की है मेरे ख्याल में बहुत ही गलत हरकत है। ये जो आई थिंक हमें अपने माशरे को इन पुरतशद्दुद रिस्पॉन्सेस से, इन पुरतशद्दुद एक्टिविटीज़ से बाहर निकालने की ज़रूरत है। बदमाशी, गुंडागर्दी ये अब नहीं चलेगी। और इंशाल्लाह जिन लोगों ने ये कर किया है वो इस वक्त दे आर अंडर अरेस्ट एंड प्रॉपर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और इंशाल्लाह उनको उसकी सज़ा मिलेगी जो वो डिज़र्व करते हैं। इस मामले में डेवलपमेंट क्या हुई है, पुलिस क्या कर रही है, इसी सब के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अली रज़ा हमारे साथ हैं। अली रज़ा बताइए अपडेट क्या हुई इस मामले में? आज बिल्कुल कल कलमा चौक के करीब ये वाक़या पेश आया है कि मुस्लिम लीग नून के 2 MPs के गार्ड की जानिब से पाक फ़ौज के जवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद जब कानून हरकत में आया और उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दोनों MPs ख्वाजा सलमान रफ़ीक और हाफिज़ मियां नुमान आज गार्डन टाउन थाने में पेश हुए हैं और पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश का दायरा कार वसी करते हुए जो मुद्दई पार्टी है उसको भी बुलाया गया और उसके बाद दोनों पार्टीज़ को सुना गया है। और इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के MP हैं वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए थाने गार्डन टाउन पहुंच चुके हैं। और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कानून से आगे कोई नहीं है, हम कानून पर पूरी तरह ईमान रखते हैं कि और साथ उन्होंने हाथ में कुरान मजीद पकड़कर उस पर भी हाथ रख के कहा कि कानून से आगे कोई चीज़ नहीं है और अगर हमारे जो गार्ड्स हैं वो बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया अली। मुस्लिम लीग नून ने PTI के जलसों के जवाब में जलसे करने का फैसला कर लिया। रमजान मुबारक के बाद मुल्क भर में अवामी जलसे किए जाएंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज खिताब करेंगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में रमजान मुबारक के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने का फैसला किया गया। राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम को शेड्यूल तैयार करने की हिदायत की गई है। नून लीग ने आम इंतखाबात के हवाले से भी सरगर्मियां तेज करने का फैसला कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के इख्तियारात बहाल करने के खिलाफ दायर अपीलों पर दोस्त मोहम्मद मजारी को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस शजाद अली खान की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने काफ लीग की अपीलों पर समाअत की। परवेज इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी गैर जानबदार नहीं रहे। उन्होंने 16 अप्रैल को बुलाए जाने वाला इजलास 6 अप्रैल को ही तलब कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर जानबदार हो चुके हैं, खदशा है उनकी ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब शफाफ नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर अरकान की रुकनीयत भी मुअत्तल कर सकते हैं, जिस पर जस्टिस जवाद अल हसन ने कहा कि डिप्टी स्पीकर रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हमजा शहबाज ने इलेक्शन के लिए प्रिजाइडिंग अफसर दोस्त मोहम्मद मजारी को खत लिख दिया, जिसमें शफाफ इलेक्शन के लिए मुतालबात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ आगाह किया गया है। हमजा शहबाज ने मुतालबा किया है कि मीडिया को असेंबली कार्रवाई देखने और कवरेज की इजाज़त दी जाए। हमजा शहबाज का कहना था कि किसी रुकन को असेंबली जाने और वोट कास्ट करने से नहीं रोका जा सकता। खत में मुतालबा किया गया है कि आज़ाद मुबस्सिरीन को इलेक्शन की कार्रवाई देखने की दावत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 1 माह में फौरन फंडिंग केस का फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया, ममनुआ फंडिंग साबित हुई तो नताइज भुगतना होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने से रोकने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अकबर एस बाबर को केस की कार्रवाई से अलग करने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया, ममनुआ फंडिंग साबित हुई तो सियासी जमात के स्टेटस और चेयरमैन पर भी असरात होंगे। आइन और कानून के खिलाफ फंडिंग ली है तो नताइज भुगतना होंगे। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 से इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे समाअत है। नैब की जानिब से रिकवरीज की तफसीलात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश कर दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल PAC में हाजिर हुए। नैब हुकाम ने दावा किया कि नैब अपने क़याम से अब तक 882 अरब रुपए की वसूलियां कर चुका। इनमें से 587 अरब मौजूदा चेयरमैन के दौर में रिकवर किए गए। रज़ाकाराना वापसी और प्ली बारगेन के जरिए 76 अरब 95 करोड़ की वसूली हुई। ब्यूरोक्रेट से 8 अरब 17 करोड़, सियासतदानों से सिर्फ 4 करोड़ 70 लाख वसूल किए गए। दुनिया की कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है
जो कि एंटी करप्शन से रिलेटेड हो और उसने नैब की तारीफ न की हो। इमरान खान ने जो तोहफे लिए उनका केस होगा क्या? वो आप मुझे बताएं, कोई कंप्लेंट आई हुई है अदालत? क्या वो उसकी तफ्तीश नहीं हो रही? क्या वो चल नहीं रही आगे? बिल्कुल आप ये दिल से निकाल दें कि नैब की एफिलिएशन किसी के साथ है। नैब की एफिलिएशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। नैब हुकाम के मुताबिक जाली हाउसिंग सोसाइटीज और पोंजी स्कीमों से फ्रॉड का शिकार 1,77,000 मुतासरीन को 25 अरब 59 करोड़ रुपए से ज्यादा अदायगी की गई। प्ली बार्गेन करने वाले 99% अफसरान को नौकरी से फारिग किया जा चुका है। PSA रुकन ख्वाजा आसिफ ने मलक रियाज को बरतानिया में जुर्माने की रकम वापस करने का सवाल किया तो चेयरमैन नैब ने कहा वो इसके मुतालिक अगले इजलास में तफसीलात बताएंगे। ख्वाजा आसिफ ने ब्रॉडशीट के सरबराह के नवाज शरीफ से माफी मांगने की बात की तो चेयरमैन नैब का कहना था बयान देने वाले का ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस मंसूबे में ताख़ीर और जिम्मेदारों के तयन का हुक्म दे दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सुबह सवेरे पेशावर मोड़ ता इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस मंसूबे का मुआयना करने पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म अपनी टीम के हमरा मेट्रो बस में सफर करते NHA मेट्रो स्टेशन पहुंचे तो चेयरमैन CDA और NHA हुकाम ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबे में 5 साल ताख़ीर पर नाराज़गी का इजहार करते हुए इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस सर्विस के 16 अप्रैल को बाकायदा आगाज की हिदायत की। 12 को वो रवात से पेशावर मोड़ तक मेट्रो बस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट और मोटरवे पर बस स्टेशन बनाने का भी हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मेट्रो स्टेशन की तज़ीन और आराइश के काम पर अदम इत्मीनान जाहिर करते हुए सहूलियात के मेयार को बेहतर बनाने का हुक्म दिया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना के दौरान अवाम ने तो मास्क की पाबंदी को संजीदा नहीं लिया, लेकिन लाहौर में एक तबका ऐसा भी है जिसने भरपूर पाबंदी की। मास्क ना उतारने वाले कौन हैं, ये जान लेते हैं जहांगीर खान की रिपोर्ट में। हुकूमती फरमान वजह थी ना कोरोना का खौफ, फिर भी फेस मास्क की इंतहा की पाबंदी। लाहौर के चोर डकैतों ने वबा के दौरान शनाख्त छुपाने के लिए मास्क को SOP बनाए रखा। वबा से बचने के लिए कम और वारदात करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल हुआ। फेस मास्क पहनकर शनाख्त छुपाने वालों ने 2 साल के दौरान हजारों शहरियों का माल लूटा और कई जानें ली। स्ट्रीट क्राइम में अगर आप देखें तो मोर देन 85% केसेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने मास्क पहना है। ज़्यादातर ये होता है यहाँ तो अनजान हुआ, यहाँ अचानक उसने कोई वारदात का ज़हन बना लिया जिसमें उसने नहीं पहना। अदरवाइज जहाँ पे भी वो प्लानिंग करके वारदात के लिए निकले हैं तो उन्होंने मास्क पहने हैं। साल 2020 से लेकर अब तक शहर में डकैती, चोरी और राहज़नी की 25,000 से ज़ायद वारदातें हुई। 90% वारदातों में क्रिमिनल्स ने चेहरे छुपाने के लिए मास्क इस्तेमाल किया। फेस मास्क पहनकर वारदात का ट्रेंड बढ़ा तो पुलिस को क्रिमिनल्स की शनाख्त के लिए नए तरीके इख्तियार करना पड़े। इसके फीचर्स हैं जिसमें उसकी आंखें हैं, जिसमें उसका फोरहेड है, जिसमें उसकी कान की साख्त है। उसके अलावा मास्क लगाने के बाद उसकी चेहरे की साख्त डेवलप होती है। फिर उसके बाद उसके बाल हैं। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए पुलिस ने फिर उनकी प्रोफाइलिंग की। प्रोफाइलिंग करने के बाद जैसे कि पहले सिर्फ हुलिया एक लिखा जाता था कि कद लंबा और इस तरह का, तो उसमें ये चीज़ें भी ऐड कर दी गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वारदात के दौरान मास्क के इस्तेमाल से मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी और लूटी गई रकम बरामद करने की शरह में भी कमी हुई। असलहे के बाद स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों का लाजमी जुज़ बनने वाले मास्क के पीछे छुपे चेहरों को बेनकाब करने के लिए पुलिस ने तफ्तीश के ज़ाविये तो बदले हैं, लेकिन लूट मार रोकने के लिए अभी तक मुस्तकिल हल तलाश नहीं किया जा सका। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर।